नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अमर गाथा जिसने पूरे संसार को भक्ति की शक्ति का एहसास कराया। ये कहानी है भगवान विष्णु और उनके अनन्य भक्त प्रहलाद की। एक तरफ था अहंकारी असुरराज हिरण्यकश्यप, जिसे अपने वरदान पर घमंड था कि उसकी मृत्यु असंभव है, और दूसरी ओर था उसका ही पुत्र मासूम बालक प्रहलाद, जिसने हर सांस में केवल नारायण नारायण का नाम लिया। तो आइए चलें समय के उस दौर में जहां अधर्म और अहंकार के बीच भक्ति की रोशनी ने संसार को राह दिखाई। भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की अमर कथा। सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों में ऐसी असंख्य कथाएं वर्णित हैं जिनमें भगवान अपने भक्तों की पुकार पर प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं। उन्हीं अमर कथाओं में से एक है भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु की कथा, जिसने पूरे संसार को भक्ति का अद्भुत संदेश दिया। यह कथा केवल एक बालक और उसके ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की नहीं है, बल्कि ये सिखाती है कि जब हृदय में ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो, तब समस्त बाधाएं स्वयं दूर हो जाती हैं। हिरण्यकश्यप का जन्म और वरदान। सतयुग में कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से दो असुर भाई उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े पराक्रमी और बलशाली थे। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार देकर मार डाला। हिरण्यकश्यप ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की ठानी और घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने चतुराई से, ना मुझे ना के कोई देवता मार सके, ना दानव, ना पशु, ना मानव, ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना आकाश में, ना पृथ्वी पर, ना घर के भीतर, ना घर के बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना जीवित से, ना निर्जीव से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इस वरदान से वह अहंकारी हो गया। उसे विश्वास था कि अब उसकी मृत्यु असंभव है। अब प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप का विवाह कायादु नामक असुर कन्या से हुआ। उसी से प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद बचपन से ही अत्यंत सरल, विनम्र और ईश्वर भक्त था। उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट प्रेम था। वह दिन रात नारायण नारायण का स्मरण करता। गुरुकुल में जहाँ अन्य बालक युद्ध कला और असुर गुण सीखते, वहीं प्रहलाद केवल भक्ति और सदाचार का प्रचार करता। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तो हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा, इस संसार का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, इस संसार का पालन करने वाला, सबके स्वामी भगवान विष्णु ही सर्वोच्च हैं। हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। अरे मूर्ख, तू मेरे शत्रु विष्णु की स्तुति करता है। मैं विष्णु को नहीं मानता। अब से तू उनका नाम भी ना ले। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, विष्णु ही सर्वत्र हैं। आप चाहें या ना चाहें, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। यातनाएं और प्रहलाद की दृढ़ भक्ति। हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को हर संभव यातना दी जाए, ताकि वह विष्णु का नाम लेना छोड़ दे। सब कुंड में डालना, विषधर सर्पों से प्रसाद को डसना चाहा, परंतु विष्णु स्मरण से वह शांत हो गए। विशाल गजराजों ने भी उसे कुछ ना किया। अग्नि कुंड में डालना, अग्नि की लपटें भी उसे स्पर्श ना कर सकी। पर्वत से गिराना, प्रहलाद सुरक्षित भूमि पर आ गिरा। विष पिलाना, विष अमृत बन गया। हर बार प्रहलाद निडर होकर कहता, जो प्रभु समस्त जगत के स्वामी हैं वही मेरी रक्षा करेंगे। मैं उन्हीं के शरणागत हूँ। होलिका दहन। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसने कहा, भाई, मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। अग्नि मुझे नष्ट नहीं कर सकेगी, लेकिन यह बालक भस्म हो जाएगा। प्रहलाद शांत मन से विष्णु का नाम जपता रहा। जब होलिका अग्नि में बैठी तो वरदान उल्टा पड़ गया। वह स्वयं भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही प्रसंग आज होली पर्व के रूप में मनाया जाता है। स्तंभ में भगवान का प्रकट होना। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने क्रोध से कहा, अरे मूर्ख, तू कहता है तेरा विष्णु सर्वत्र है, तो बता, क्या वह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ सा कहा, हाँ पिताश्री, वे यहाँ भी हैं। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक प्रचंड गर्जना हुई। स्तंभ फट गया। उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिंह। आधा नर आधा सिंह, नरसिंह अवतार। समय संध्या, न दिन न रात। स्थान राजमहल का प्रांगण, ना घर के भीतर ना बाहर। गोद में बिठाकर, ना आकाश ना पृथ्वी पर। नरसिंह ने अपने नखों से, ना अस्त्र न शस्त्र से, हिरण्यकश्यप का वध किया। इस प्रकार ब्रह्मा का वरदान भी खंडित नहीं हुआ और अधर्म का नाश हो गया। प्रहलाद की विजय से भगवान का संदेश। भगवान नरसिंह अत्यंत क्रोध में थे। देवता भी उन्हें शांत न कर सके। तब बालक प्रहलाद ने
उनके चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करने लगा, प्रभु कृपया शांत हो जाइए। आपने मेरे पिता के पापों का अंत किया, अब मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। भगवान नरसिंह ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया, वत्स प्रहलाद, तू सच्चा भक्त है, तेरी भक्ति अमर रहेगी, संसार तुझे भक्ति राज के रूप में याद करेगा। प्रहलाद ने आगे चलकर धर्म और भक्ति का प्रचार किया। उसकी कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति है, अहंकार का नाश निश्चित है। भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु और भक्त प्रहलाद की अमर कथा ने पूरे विश्व को यह अमूल्य संदेश दिया कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। तो दोस्तों, आपने सुनी भक्त प्रहलाद और भगवान विष्णु की अद्भुत कथा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हृदय में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो कोई भी शक्ति भक्त को डिगा नहीं सकती। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। और सबसे बड़ी बात, भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। इसलिए आज भी प्रहलाद को भक्ति राज कहा जाता है। और होलिका दहन से लेकर नरसिंह अवतार तक यह कथा हर युग में हमें प्रेरित करती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायी कथा के साथ। जय श्री विष्णु हरि, जय भक्त।